हेलो डियर स्टूडेंट्स। किसी ने कहा है, प्यारे बच्चों, यदि आपका बचपन गरीबी में बीते तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, परंतु यदि आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीते तो इसमें आपका पूरा कसूर है। कहने का मतलब, मेहनत इतनी करो, इतना परिश्रम करो कि भविष्य में कामयाब हो, जिससे आपके माँ बाप का सपना साकार हो। देखते हैं, वाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें 3 टाइप हमने पिछले को वीडियो में डाल दिए हैं। इस चौथे टाइप का प्रश्न है जो पग विचलन विधि से समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। देखते हैं, पग विचलन विधि के कितने कॉलम बनते हैं, क्या इसका फार्मूला होता है, किस हिसाब से इसको सॉल्व किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं, मान लीजिए संख्या हमारे पास दी गई है, वर्ग अंतराल इस टाइप से लिखा होगा, वर्ग अंतराल अंतराल फिर वर्ग अंतराल। इस तरीके से इसमें कॉलम बनते हैं 6। वर्ग अंतराल के बाद कॉलम बनाना पड़ता है मध्यमान। मध्यमान के बाद बारंबारता। बारंबारता बारंबारता के बाद कॉलम बनता है d बराबर x माइनस ए। इसके बाद बनता है u बराबर x माइनस ए अपॉन h, और लास्ट में कॉलम बनता है f इंटू यू। वर्ग अंतराल में मान लीजिए दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता दी गई है सवाल में 8, 12, 10, 8, 12, 10, 11 और 9, 11 और 9। इस तरीके से 2 कॉलम आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, 4 कॉलम आपको स्वयं भरने होंगे। मध्यमान निकालने के लिए आपको मालूम है, निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके उसका आधा कर दिया जाता है। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 10 आएगा, 10 का आधा होता है 5, 20, 10, 30, 30 का आधा 15। अब हम देख रहे हैं 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 35, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 45। ये आपका मध्यमान निकल आया। अब डी वाला कॉलम जो निकालेंगे उसमें क्या करना पड़ता है, मध्यमान में मध्य वाले भाग को ए मान लेते हैं। यदि 2 बीच में मध्य वाले पद मिल रहे हों तो उनमें से किसी को भी ए मान लिया जाता है। 25 को हमने ए मान लिया। अब 5 से 25 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा। 15 से 25 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचता है। 25 से 25 घटाएंगे तो 0 बचता है। 35 से 25 घटाएंगे तो प्लस का 10 बचेगा। 45 से 25 घटाएंगे तो प्लस का 20 बचेगा। अब क्या करना है कि डी वाले कॉलम में जो अधिकतम यानी कि HCF होता है, जिसे हम मासा कहते हैं, उसको H मान लिया जाता है। तो इसमें मासा देखेंगे, जो HCF होगा इसका वो आपका आएगा 10, यानी यहाँ लिख लेंगे माना
h बराबर 10, x माइनस ए अपॉन एच लिखा है, x माइनस ए का कॉलम ये है, अपॉन में h जो हमारा 10 है, 10 से इन सभी संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, 10 दूनी 20, 10 एकन 10, यहाँ आ जाएगा 0, 10 एकन 10 और 10 दूना 20। ये आपका u वाला कॉलम तैयार हो गया। अब f इंटू यू, एफ वाला कॉलम आपका ये है बारंबारता का और u वाला कॉलम ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका और इसका। 8 दूनी 16, 12 एकन 12, 10 शून्य का 0 0, 11 एकन 11 प्लस का और 9 दून 18 प्लस का। अभी प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे, इनका जब योग करेंगे तो आपका निकल रहा है 8 1 9 2 यानी 29, और ये आपका जब जोड़ करेंगे माइनस वाला तो निकलेगा 6 2 8 2 यानी कि 28 माइनस का। अब क्या करना है, एफ वाले कॉलम को जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका निकलेगा सिग्मा एफ, इसका जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 8 2 10 10 और 10 20, 2 3 4 5 यानी कि 50 को 8 2 10 10 1 11 11 9 20 का 0 हासिल 2 2 1 3 4 5 यानी कि 50। इसी हिसाब से इसको जब जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आएगा सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू आपका निकला है प्लस का 1, 29 से 28 घटाएंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा। अब इसका सूत्र होता है पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने का, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मतलब हुआ, ए की वैल्यू है 25 प्लस सिग्मा एफ यू हमारा निकला है 1 अपॉन सिग्मा एफ है 50 इंटू एच, एच का मतलब 10, 0 से 0 काट देंगे तो आपका निकलेगा 25 प्लस 1/5। जब 5 का इसमें भाग देंगे तो निकल आएगा, 5 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10। इस हिसाब से इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25.2, 25.2। चलिए एक बार इसको पुनः चेक कर लेते हैं सवाल। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता देखते हैं 8 12 10 11 और 9। ये दो कॉलम आपको सवाल में पहले से ही दिए होते हैं, मध्य मान हमको निकालना पड़ता है। इन दोनों का योग करेंगे तो आ जाएगा 10 10 का आधा 5, 20 10 30, 30 का आधा 15, यानी कि इसमें 10 की बढ़ोतरी हो रही है। 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। बारंबारता ये लिखी हुई है, डी बराबर x माइनस ए हमने मान लिया 25। 5 से जब 25 घटाएंगे तो आपका निकलेगा 20। 15 से 25 घटाएंगे तो माइनस का 10
25 से 25 घटाएंगे तो 0, 35 से 25 10, 45 से 25 तो 20। अब u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। x माइनस ए हमारा ये कॉलम आ चुका है, h हमको इसका जो HCF होता है वो मानना पड़ता है, यानी कि 10। 10 दूनी 20, 10 एकन 10, 0, 10 एकन 10, 10 दूनी 20। अब f और u का गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16, 12 एकन 12, 10 0, 11 एकन 11 और 9 दून 18। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 16 और 12 जो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 28। 11 18 जोड़ेंगे तो आपका निकलेगा 29। 29 से 28 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। ये सिग्मा एफ यू का मान है। सिग्मा एफ का मान निकल रहा है 50। समांतर माध्य बराबर, इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए की वैल्यू हमारी 25 है, प्लस सिग्मा एफ यू 1 निकला है, सिग्मा एफ हमारे पास 50 है, इंटू 10। 10 से जब 50 काटेंगे तो 10 पना 50 हो जाएगा, यानी कि 1/5 बचेगा। यहाँ 5 का भाग जब 1 में देंगे तो 5 दूनी 10, यानी 0.2। 25 और 0.2 को जोड़ेंगे तो 25.2 आ जाएगा। इस प्रकार से पग विचलन या पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने का ये तरीका है। इसका फाइनल आंसर हमारा आया है 25.2। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।